केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेसी, पूछे सवाल। खबर यूपी के प्रयागराज जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्षों ने जीरो रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रही है, जो पूरे देश से कहता है कि डरो मत, उसे डराया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान कहा कि जब लोकसभा और राज्यसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है तो वे जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। गंगा पार जिलाध्यक्ष सुरेश यादव और यमुना पार अरुण तिवारी ने सरकारी आवास खाली करने के सवाल पर कहा कि उन्हें ऐतिहासिक घर आनंद भवन से लगाव है, इसे वो आजादी की लड़ाई का केंद्र बनाएं। इसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दी, पुरखों ने पूरी संपत्ति लुटा दी, उसके लिए मकान क्या चीज है। लोकसभा में जवाब नहीं दे पाए तो संसद की सदस्यता रद्द करवा दी। शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश में तानाशाही चल रही है। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई है। अडानी का मुद्दा उठाने के कारण राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। भाजपा को बताना चाहिए कि वो जांच से क्यों डर रही है। पूरी भाजपा अडानी का बचाव क्यों कर रही है। राहुल गांधी के सांसद में अडानी से जुड़े भाषण को हटाया दिया गया। पहली बार सत्ता पक्ष ने 3 दिनों तक लोकसभा नहीं चलने दी और इसके बाद मानहानि के मामले में 2 साल की अधिकतम सजा दी गई। वहीं प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी ने कहा कि देश में लोकतंत्र को दबाकर संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि संघ के एक बड़े नेता विरोधियों को दबाने का तरीका मुसोलिनी से सीखने गए थे। विपक्षी दल भी राहुल के खिलाफ कार्रवाई कर विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार से 4 सवाल करते हुए कहा कि अडानी के खिलाफ आवाज उठाने पर सरकार को क्या दिक्कत है। अडानी की कंपनी में आया 20,000 करोड़ रुपए किसका है। सरकार जांच से क्यों डर रही है। एसबीआई और एलआईसी का पैसा किसके कहने पर अडानी की कंपनियों में लगाया गया है। अडानी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या संबंध है। इस दौरान जिला प्रवक्ता हसीब अहमद, राकेश पटेल, विनय पांडे, मनोज पासी, अनूप सिंह, दिनेश सोनी, रजनीश विश्राम दास, विवेक पांडे, मंगला निषाद समेत आदि लोग मौजूद रहे। देखें यूपी सेंट्रल ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। चर्चा करने के लिए आप उपस्थित हुए। यही सवाल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे माननीय खड़गे जी और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, सारे लोगों का एक ही सवाल है और ये सवाल पूरे देश को बचाने के लिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मोदी और अडानी का जो आपस का जो संबंध है, वो संबंधों को उजागर करने के लिए कि सच्चाई क्या है और किस तरीके से दोनों लोगों ने मिल करके इस देश को लूटा है, उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने लाने के लिए ये प्रेस वार्ता आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालयों पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे साथ शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन जी है, गंगा पार के अध्यक्ष सुरेश यादव जी है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधित्व तो हमारे इलाहाबाद नगर निगम में इसमें देश में है। पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनमानस जान रहा है जिस तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई और संसद से जिस तरह से निकाला गया शासन, आज ये साबित हो गया। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता को पप्पू कहती थी, मगर आदरणीय राहुल गांधी को हम बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने साबित कर दिया अडानी मोदी का नौकर है। ये साबित हो गया देश के अंदर। और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जिस तरीके से देश में महंगाई से लेकर आज चरम पर है, देश की सारी संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। और चाहे आप देश के एयरपोर्ट ले लीजिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं ले लीजिए, या जो भी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण है, ऐसी तमाम संस्थाएं हैं। जो भी टेंडर हो रहे हैं, अगर 10 लाख के ऊपर का टेंडर है तो अडानी ग्रुप ले रहा है। ऐसा कौन सा अडानी के अंदर चिप चपका हुआ है। सारे चीज, तेल से लेकर माचिस से लेकर सारी चीज आज उसी के हाथ में
भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसी को दे रहे हैं। ये देश की जनता आने वाले दिनों में इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित प्रदेश के महासचिव भाई मुकुंद तिवारी जी, यमुना पार्क के जिला अध्यक्ष अरुण तिवारी जी और हमारे शानदार सहारा अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, सुरन जी, अनूप जी, पांडे जी, सोनी जी, राकेश पटेल जी, मनोज पासी जी, आशीष जी, सभी यहाँ पर, विवेक पाड़े जी, मैं सुरेश यादव, जिला अध्यक्ष गंगापार। बहुत स्पष्ट है पूरे देश में, और पूरे देश को कुछ प्रश्न है, उनको उनका जवाब चाहिए, और उसी का जवाब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने सदन में पूछने की कोशिश की, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, उनकी सदस्यता समाप्त की गई। उसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी के बयान को 18 बार संसद की कार्यवाही से निकाला गया, और जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरी संसद को म्यूट कर दिया गया। अब पूरी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे कांग्रेस के लोग आज सड़क पर हैं, और ये अखिल भारतीय स्तर पर प्रेस वार्ता हम लोग हर जिले में आयोजित कर रहे हैं। हमारे साथ हम लोग 3 लोग हैं जो इस जिले के संगठन को देखते हैं, चलाते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे मुकुंद तिवारी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। वो सबसे पहला सवाल ये है कि मोदी और अडानी के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों का खुलासा होना चाहिए कि किस तरीके के रिश्ते हैं। दूसरा सवाल ये है कि मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो अच्छे दिन ले आने का वादा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि न खाऊंगा न और खाने दूंगा, वो मोदी जी कितनी बार अडानी जी के साथ विदेश यात्रा पर गए हैं। और एक जो सबसे बड़ा सवाल अभी ताज़ा है, ये सारी चीज़ें उपजी हैं हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जो प्रभाव है उसको पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से फर्जी आंकड़े जुटा करके उन्होंने अपनी कंपनी को बूस्ट किया। और आप वो देखिए कि लगातार उनके शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं, कंपनी डूबने की स्थिति में है। हम लोगों की चिंता ये है, कांग्रेस की चिंता ये है कि वो जो अडानी की कंपनी डूब रही है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जो कर्मचारियों का पैसा इन्होंने सरकार के कहने पर अडानी को दे दिया, वो पैसा डूब रहा है। LIC में जो लोगों को ने पैसा लगाया है वो डूब रहा है। SBI जो देश का सबसे बड़ा बैंक है उसका पैसा डूब रहा है। ये आम जनता का पैसा है, उसको लेकर के कांग्रेस की चिंता है, और उस चिंता का और इस सवाल का जवाब हम लोग कांग्रेस के लोग ले करके रहेंगे। इसी संदर्भ में हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की।